नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम पहुंच चुके हैं अध्याय प्रथम के आज 41 श्लोक में। 41 श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, अधर्मा भी भवात कुल स्त्रिय प्रदुष्यंती, कि हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। जैसे कि पहले पिछले श्लोक में बताया था कि जब पुरुष लोग ही सारे मारे जाएंगे तो स्त्रियां और बच्चे रह जाएंगे, और वो प्रदुष्यंती मतलब उनमें दोष आ जाएगा और वो अपने कुल धर्मों को नहीं मानेंगी, दूसरे के अनुसार उन्हें करना पड़ेगा। और हे वाष्णेय स्त्रीषु दृष्टशु वर्ण संकर जायते, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर नस्ल पैदा होगी। यहाँ पर भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि सबसे आप समझ लीजिए, पहले तो वर्ण संकर नस्ल मतलब जब दो धर्मों के लोग आपस में मिलकर विवाह करके वो या बिना विवाह के जो बच्चे पैदा होंगे वो वर्ण संकर कहलाएंगे। वो किस धर्म को, किस कुल को, किस रीति रिवाज को, किस मर्यादों को मानेंगे, और वो एक दिन उनके मम्मी पापा कहेंगे, मम्मी कुछ और कहेगी, पापा कुछ और कहेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे कुल को, धर्म को, मर्यादा को, इन सब को ही मानना बंद कर देंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि हे वाष्णेय, आप विष्णु वंश से हैं, इसलिए वाष्णेय शब्द मैं आपको हे वाष्णेय कह रहा हूँ। सबके कुल होंगे, जैसे धर्म हिंदू, मुस्लिम, और हिंदू धर्म में भी सबके अलग अलग कुल होते हैं। अपने नाम के आगे जो लोग सरनेम लगाते हैं उनकी कुछ मर्यादाएं, रीति रिवाज, विवाह के और मृत्यु के तरीके होते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि पिछले अध्याय में कहा था कि इस तरीके से अधर्म, बचे कुचे समाज पर अधर्म हावी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी समझदार लोग हैं सब युद्ध में मारे जाएंगे। बच्चे स्त्रियों पर कोई भी कब्जा करेगा, कोई भी हावी होगा, और उस हावी होने से समाज पर अधर्म छा जाएगा। तो ऐसा इस तरीके से दलीलें देकर अर्जुन श्री कृष्ण को समझा रहे हैं। अर्जुन का तात्पर्य है कि जब कोई भी धर्म का पालन का, मर्यादा का, किसी भी चीज़ का पालन नहीं करता इंसान, तो उसका अंतःकरण दूषित हो जाता है, वो सात्विक बुद्धि का नहीं रहता, और फिर जो भी वो निर्णय लेता है, कार्य करता है, सब उल्टे सीधे कार्य करता है। तो इस तरीके से अधर्म समाज पर हावी हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर नस्ल पैदा होगी, और इस तरीके से समाज, पूरा समाज पर अधर्म हावी हो जाएगा। आज के ज़माने में परिस्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि आज विवाह के मामले में भी कुछ लोग ही इन सब चीज़ों का पालन करते हैं, वरना नई जनरेशन या हमेशा से ही ऐसा होता है, नए जो लोग होते हैं कुछ अपने तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं। क्या सही है क्या गलत है, मैं इस बात में नहीं जाऊंगी। मैं तो अर्जुन क्या पक्ष दे देकर उसको समझा रहा है कि युद्ध करना किन किन तरीक़ों से गलत है कृष्ण, और बाकी सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये तो भगवान कृष्ण बताएंगे अगले अध्याय में। लेकिन उस वक्त की जो मर्यादाएं थी, नीति थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा था कि ये हमारी जाति है, ये हमारा कुटुंब है, हमारी रीति रिवाज, मर्यादाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पे। तो उस टाइम की बात को ध्यान में रखकर अर्जुन कह रहा है। आज के ज़माने में हम सोचें तो ये लगेगा कि शायद ऐसा तो कैसे हो सकता है कि हम इन सारी मर्यादाओं का पालन करेंगे और समाज में अधर्म आ जाएगा। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। लोग अपने रीति रिवाज, परंपरा, कुल धर्म, अपने विवाह, अपनी मृत्यु के तरीके जो थे उसी तरीके से करते थे। आज काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन अर्जुन का मन बहुत दुखी है और वो युद्ध नहीं करना चाहता। जब कोई इंसान दुखी होता है और किसी काम को नहीं करना चाहता, तो अपनी तरफ से वो उस काम को ना करने के बहुत सारे फ़ायदे बताता है,
बहुत सारी दलीलें देता है, बहुत सारी बातें उसके पक्ष की करता है, लेकिन भगवान कृष्ण अभी चुप हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं अर्जुन को पहले बोलने दो, उसकी सारी बातें, मन जितनी भी मन में बातें हैं उसको निकलने दो, क्योंकि इंसान जब तक उसके मन में कुछ है और वो निकल नहीं जाएगा, जब तक वो दूसरे की नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर कोई उसे सुनाएगा भी तो उसके मन में कुछ बातें चल रही हैं, उसके मन में वही बातें चलेंगी, दूसरे की बात को वो हाँ हूँ करता रहेगा, लेकिन मानेगा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण अध्याय 1 में कुछ भी नहीं बोले और उन्होंने पूरे अध्याय में अर्जुन की सारी बातें सुनी। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।